Like, comment, and subscribe. एक छोटा सा गांव जहां लोग बीमार हैं, फसलें सूखी हुई है और एक कुआं जिसका पानी हरा और जहरीला हो गया है। एक बूढ़ा आदमी, गांव का मुखिया, निराश होकर बैठा है। हे भगवान, यह कैसा श्राप है? हमारे गांव पर यह कैसी विपदा आ गई है? मुखिया जी, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। ये जादूगर शुक्रा का काम है। वो चाहता है कि हम सब उसकी गुलामी करें। ऊपर वाला जल्द ही कोई हल निकालेगा। वहीं दूर एक घने जंगल में नागराज ध्यान में बैठा है और अचानक उसे किसी की परेशानी का एहसास होता है। यह एहसास उसको विचलित कर देता है और उसका ध्यान भंग हो जाता है। यह पीड़ा किसी दुष्ट शक्ति के कारण है। मुझे वहां जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। उसकी आंखें चमकती हैं और नागराज अपने शरीर से एक छोटे से सांप को निकालकर उसे गांव की दिशा में भेजता है। नागराज द्वारा भेजा गया सर्प शांति से डाल पर बैठकर उस गांव की हालत देखता है। दूसरी तरफ जंगल में बैठा नागराज इस दृश्य को उस सर्प द्वारा देख रहा होता है। जहरीले पानी के कुएं के पास एक बच्चा रो रहा होता है। अचानक नागराज वहां प्रकट होता है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, डरो मत। नागराज अपने हाथ को पानी में डालता है। उसके शरीर से सैकड़ों छोटे छोटे सांप निकलते हैं और पानी को साफ कर देते हैं। पानी फिर से साफ और पीने लायक हो जाता है। गांव की चौपाल चल रही होती है। नागराज गांव वालों के बीच खड़ा उन्हें सांत्वना दे रहा होता है। तभी एक अजीब सी हवा चलती है और जादूगर शुक्रा वहां प्रकट होता है। उसकी आंखों में चमक है और उसके हाथ से काली ऊर्जा निकल रही होती है। तो आखिर इच्छाधारी नागराज यहाँ आ ही गया। शुक्रा, तुम्हारी दुष्टता का अंत करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुमने मेरे खेल में दखल देने की हिम्मत कैसे की? ना समझ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। गांव के बाहर एक खुली जगह में शुक्रा ने नागराज को एक माया जाल में फंसा दिया। नागराज को अपने बचपन की दर्दनाक यादें दिखने लगी और वो कमजोर पड़ने लगा। ये लड़का एक राक्षस है, इसे खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं नागराज है। को एक सर्प कस के जकड़ने लगता है। दरअसल वो सर्प उसकी यादें थी जो माया जाल में सर्प का रूप ले लेती है। शुक्रा, तुम्हारा अतीत ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है नागराज। उसके गुरु की आवाज गूंजती है। याद रखो बेटा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे दर्द में नहीं, तुम्हारी अच्छाई में है। नागराज अपने शरीर से लाखों सांपों को निकालकर एक विशाल नाग का रूप धारण कर लेता है। अब ये लड़ाई तुम्हारे और मेरी पूरी शक्ति के बीच होगी, शुक्रा। यह असंभव नहीं है। नागराज अपनी विष फुंकार का इस्तेमाल करता है। शुक्रा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गांव के लोग नागराज को घेर लेते हैं। सब खुश और स्वस्थ हैं। नागराज, आपने हमको बचा लिया। आप हमारे असली रक्षक हैं। ये मेरा कर्तव्य था। अब आप सब सुरक्षित हैं। Like, comment, and subscribe.